हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था उसको पहले रिकैप करते हैं, फिर इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। उससे पहले हमने बताया था केमिकल रिएक्शन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। आई बात समझ में? अगर वह सब क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पिछले वाले हम लोग टॉपिक में देखे थे क्या कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या देखे थे? केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, हम लोग उसको फॉर्मूला के तौर पे लिखते हैं, मतलब उसको सिंबल से डिनोट करते हैं। H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? केमिकल इक्वेशन को हम लोग उसके फॉर्मूला के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आज का टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है? बैलेंस कहने का मतलब क्या है? आप लोग कभी साइकिल चलाए हो? तो जब भी साइकिल चलाते होगे तो आपसे बड़े जो आपको गाइड करते थे साइकिल चलाने के लिए, क्या कहते थे कि बैलेंस करके चलना है। मतलब क्या कि इस साइड मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड बैलेंस करेंगे तब साइकिल एक पोजीशन पे आगे बढ़ने लगेगा। आई बात समझ में? जब बैलेंस करने का मतलब क्या कि ना एक साइड ज्यादा लोड हो और ना एक साइड ज्यादा लोड हो, दोनों साइड इक्वल लोड में हम आगे बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है? अभी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, तो ठीक उसी तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब है कि एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। आई बात समझ में? नहीं है? अब देखो, यहां पर देखो ना, अभी समझ में आएगी। देखो, इन ए केमिकल रिएक्शन atoms present in reactants is equal to atoms present in product. Example, H2 प्लस O2 H2O। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां पर H2 को लिया, O2 को लिया, फिर H2O को लिया। ठीक है, तो मैं ना यहां से सबसे पहले 2 को डिलीट करता हूं। क्या किया? 2 को डिलीट किया। अब देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहता क्या है कि एटम जो रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रिएक्टेंट क्या है इस पूरे रिएक्शन में और प्रोडक्ट क्या है। आई बात समझ में? अब देखिए, यहां पर लिखा है मैंने क्या, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम जो प्रेजेंट है कहां पर? रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट मतलब क्या? इधर वाला साइड, रिएक्टेंट साइड। वह बराबर होना चाहिए, मतलब इज इक्वल्स टू, वह बराबर होना चाहिए किसके? जो एटम प्रेजेंट है हमारे प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। आई बात समझ में? अब एक बात मुझे बताइएगा, क्या अभी मैंने जो यहां पर एग्जांपल लिखा है इसमें सारे एटम्स इक्वल हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के? हैं इक्वल। यहां पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहां पर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, बट यहां पर ऑक्सीजन का केवल 1 एटम है। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है ना? तो मुझे इसको इक्वल करना होगा ना। इक्वल कैसे करेंगे? हाँ, इधर से कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इधर बढ़ा सकते हैं ना, उस एटम को इधर तो बढ़ा सकते हैं।
तो इधर हम अगर 2 यहां पर लिख सकते हैं तो इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 into O, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन जब यहां ऑक्सीजन 2 हो गया, यहां भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहां पर हाइड्रोजन भी तो 4 हो गया। यहां पर भी तो दिमाग लगाना है। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहां पर भी तो हाइड्रोजन 4 करने का जरूरत है कि नहीं है? तो यहां पर भी हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो अब एक बार देखकर देखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन 2 into 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया। प्रोडक्ट साइड का बात करें तो वहां पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। ये प्रोडक्ट साइड का बात करें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आया सभी को? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कोई भी डिफाइन करने के लिए अगर बोले तो सबसे पहले सीधा कहेंगे एक केमिकल रिएक्शन में जो एटम प्रेजेंट रहते हैं रिएक्टेंट साइड में वह इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट साइड के एटम में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आया? अब जब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ गए ना तो अनबैलेंस्ड आपको खुद व खुद आ जाएगा। कैसे? अब एक बार ध्यान से देखिएगा, फटाक से चमकेगा आपको। देखिए कहता क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो रिएक्टेंट साइड का एटम है इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट साइड ऑफ एटम। जैसे कि मैंने पहले बैलेंस्ड में एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, H2O बनाया था। तो यहां पर इसमें जितना एटम प्रेजेंट है और इसमें जितना एटम प्रेजेंट है, मतलब रिएक्टेंट का एटम प्रोडक्ट के एटम के इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ। रिएक्टेंट का एटम प्रोडक्ट के एटम के इक्वल नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है? तो यहां पर हाइड्रोजन एक बार मिला लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है। यहीं पर ऑक्सीजन वाला मामला फंसा कि नहीं फंसा? फंसा कि नहीं फंसा? अब बताओ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक चमका कि नहीं चमका दिमाग में? चमक गया ना? आया बात समझ में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो होमवर्क था कंप्लीट कर लेना। कहता क्या है रिएक्टेंट, इसमें बताना रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। एक और Mg+O2 MgO, इसको भी बैलेंस करना, ये भी एक क्वेश्चन है, बैलेंस करना है। आया बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेना, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इतना चीज क्लियर है? चलिए ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए एक बार लिख करके। थैंक यू।